झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। जिस रास्ते से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, उसी रास्ते पर काशी और मथुरा दोनों आ गए। अयोध्या में जब विवादित स्थल का सर्वे हुआ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, उसके बाद से समूचे विश्व ने जाना और अदालत ने माना कि वहां पर मंदिर रहा होगा। चूंकि जो उत्खनन हुआ उससे जो प्रमाण निकले, जो साक्ष्य निकले, उन्होंने अखिल विश्व की आंखें चुंधिया दी। लगा कि हां, अगर ये मस्जिद है तो इसके नीचे ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और हिंदू प्रतीक चिन्ह कैसे निकल रहे हैं। उसी रास्ते पर काशी में विश्वेश्वर महादेव का विषय आ गया, ज्ञानवापी का। 92 दिन, 100 में 8 कम, 92 दिन एएसआई का सर्वे चला। उन्नत तकनीक, वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ, अदालत के आदेश से, और तमाम तारीखों के बाद आज अंततः वो दिन आ गया जब बनारस की जिला कचहरी में एएसआई ने अपनी 1500 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट दाखिल कर दी। रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में। 21 तारीख को फिर सुनवाई है। हिंदू पक्षकारों ने मांग की कि रिपोर्ट उनको दी जाए, और रिपोर्ट को सीलबंद रखने का औचित्य क्या? सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई ऑनलाइन हो रही है तो जिला कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीलबंद काम क्यों? और मुस्लिम पक्षकारों को इस बात में क्या आग्रह करने की जरूरत थी कि रिपोर्ट सार्वजनिक ना की जाए? मुस्लिम पक्षकारों के मन में क्या डर है? कोई डर है क्या, जिसके चलते वो चाहते हैं कि सर्वे हो गया लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक ना की जाए? क्यों भाई? अयोध्या में जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक है। सार्वजनिक क्यों नहीं होना चाहिए? उम्मीद की जा रही है कि 21 तारीख को जब अदालत में फिर से सुनवाई होगी इस मसले पर, तो हिंदू पक्षकारों को और मुस्लिम पक्षकारों को इसकी रिपोर्ट की प्रति दी जाएगी। और हिंदू पक्षकारों ने कहा कि हम इस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक ना हो रिपोर्ट, ऐसा किसी अदालत ने नहीं कहा। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर में सर्वे होना है। सर्वे कैसे होना है, किस विधि से होना है, यह सब आज तय होना था। अदालत में सुनवाई हो गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब जिस दिन भी अदालत फैसले सुनाएगी उस दिन वो सारी क्रियाविधि सार्वजनिक हो जाएगी। किस विधि से, किस तरह से, किस मेथोडोलॉजी से शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे होना है। सामान्य समझ ये कहती है कि जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ, वैसे ही उसी तरीके से शाही ईदगाह मस्जिद में भी सर्वे होगा, क्योंकि दोनों अदालत के ही आदेश से हो रहे। अब प्रश्न आता है कि इस ज्ञानवापी में हुए
इस विशाल सर्वे में क्या क्या मिला होगा। हिंदू पक्ष उत्साहित है, वो कह रहा कि सार्वजनिक करिए, जनता के बीच में जानी चाहिए रिपोर्ट। मुस्लिम पक्ष कह रहा रिपोर्ट बंद रखो। इससे भी कुछ संकेत मिलता है। देव प्रतिमाएं, सनातन प्रतीक चिन्ह जो कहा जा रहा था कि वहां है, 21 तारीख को फिर सुनवाई है, जब रिपोर्ट मिल जाएगी पक्षकारों को। बहुत दिन नहीं है, 2 दिन बीच में है, 19 और 20 तारीख। 21 को अगर वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई तो समूचा विश्व जानेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर का सच क्या है। वहां विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था या नहीं, और अगर वहां हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह है, उनकी मूर्तियां हैं, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, तो फिर वो मस्जिद कैसे हो गई? ये बड़े सवाल। 2 दिन बाकी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराया और फिर बहस में चला। आज कोर्ट में हम लोग लड्डू गोपाल को लेके आए, उनकी प्रस्तुत हुई, कोर्ट ने उनकी प्रस्तुति को दर्ज भी करा। आज कोई भी ऐसे मोडालिटीज को लेकर के कोई बहस नहीं हुई। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश किया गया है। अयोध्या में नए अध्याय की अंगड़ाई है। ज्ञानवापी पर सर्वे रिपोर्ट आई है और मथुरा में सर्वे की बारी आई है। कुल मिलाकर अब मथुरा का मुद्दा भी अयोध्या की उस राह पर जाता दिख रहा है, जहां सर्वे और सबूत से उस सच का फैसला हो जाएगा जो इतिहास के किसी कोने में दफन है। क्योंकि गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को मंजूरी दी थी। हिंदू पक्ष की अपील पर हाईकोर्ट से आए सर्वे के आदेश के खिलाफ बीते शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वहीं अब सोमवार को हाईकोर्ट में सर्वे कमिश्नर सर्वे की तारीख और तरीकों को लेकर सुनवाई हुई। देखिए, मुस्लिम पक्ष ने अभी इसमें यही कहा है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे ना बढ़ें, जो एक कोर्ट कमीशन अपॉइंट ना हो, तो उन्होंने उसी चीज़ पे ही प्रेशराइज करा है। और जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने कोर्ट में डायरी नंबर जो अभी एक मामला दायर किया है, क्योंकि अब कोर्ट के अंदर विंटर वेकेशंस हो गई हैं, तो उसी चीज़ को देखते हुए आज कोई भी ऐसे मोडालिटीज़ को लेकर के कोई बहस नहीं हुई और इसी चीज़ को लेकर के ऑनरेबल कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिजर्व रखा है। मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही ट्रायल चल रहा है। इस मामले में भी रामलला विराजमान की तरह श्री कृष्ण पक्षकार हैं। अयोध्या और ज्ञानव्यापी के बाद अब मथुरा में एएसआई सर्वे के आदेश दिए गए हैं, जिसकी हर कोई अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहा है। आज कोर्ट में हम लोग लड्डू गोपाल को लेके आए, उनकी प्रस्तुत हुई, कोर्ट ने उनकी प्रस्तुति को दर्ज भी करा और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट जल्द ही इसमें आदेश देगी और जो भी आदेश देगी उसका पूरे नियम कानून से पालन करा जाएगा। वहीं ज्ञानवापी के सर्वे की रिपोर्ट भी सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंप दी गई। इसी साल 21 जुलाई को वाराणसी के जिला जज ने ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजूखाने वाले हिस्से को छोड़कर बाकी परिसर के एएसआई के सर्वे का आदेश दिया था। सील कवर्ड में हमने पेश किया है, सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश किया गया है। तो अभी और क्या रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया सकती है? अब अदालत के आदेश पे सील खोला जाएगा। अब अदालत का काम है कि आगे उनको जिस तरह से उन्होंने अयोध्या, काशी और मथुरा 2023 विदाई और 2024 की बिसात पर ये वो 3 मुद्दे हैं जो देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दिशा और दिशा को बदलने का केंद्र बन रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। आप लोग
श्री कृष्ण की मूर्ति हाईकोर्ट लेके जा रहे हैं, क्या है? ये मूर्ति नहीं, साक्षात मेरे केशव जी महाराज वादी नंबर 6 के रूप में माननीय न्यायालय में आज अपनी पैरवी करेंगे। जिस नाते माननीय हाईकोर्ट ने पास भी इशू किया है, हम माननीय न्यायालय के सामने जा रहे हैं। तो मूर्ति के लिए पास भी? मूर्ति नहीं, भगवान साहब भगवान पास जा रही है। तो हाईकोर्ट कानून प्रिय व्यक्ति है, भगवान न्याय के देवता है और न्याय व्यक्ति माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये नाबालिग है और न्याय के व्यक्ति है। अब अयोध्या में तो 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2024 के बाद 2027 में बड़ा मुद्दा होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि? झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। प्रश्न वही है, क्या काशी और मथुरा के मुक्ति का रास्ता दिखने लगा है? और अयोध्या के बाद अब जल्दी ही काशी और मथुरा भी उसी रास्ते पर दिखेंगे जिस रास्ते पर अयोध्या। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी। अवधेश जी का स्वागत है। डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु। रावत साहब का स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। रावत साहब, एक बात नहीं समझ में आई, ज्ञानवापी पर जो सर्वे चला, 92 दिन सर्वे चला, बहुत लंबा सर्वे, 92 दिन, 8 दिन और चलता तो शतक हो जाता। उसकी रिपोर्ट आज 1500 पन्नों से ज्यादा की बड़ी रिपोर्ट सबमिट की गई वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सीलबंद लिफाफे में। अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि रिपोर्ट आ गई, ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट संदूक में बंद रखी जाए, खोली नहीं जाए, इसको हवा नहीं लगे कतई, ना किसी को बताई जाए, ना दिखाई जाए, बिल्कुल गोपनीय रखी जाए। तो सर्वे कोई गुप्त विद्या के लिए तो कराया नहीं गया था भाई। जब सब गुप्त ही रखना था तो सर्वे की भी जरूरत नहीं थी। नहीं, और अगर सर्वे है तो अयोध्या का सर्वे इंटरनेट पर है, उस दुनिया के सामने सार्वजनिक है, तो इसका सर्वे क्यों नहीं हो सकता? मुफ्ती साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, उनका भी स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब भी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत। रावत साहब जी, अमिताभ जी, बिल्कुल आपने एकदम वाजिब प्रश्न किया है और ये सोचने वाली बात है कि ऐसा उन लोगों ने क्यों कहा। इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो उनको ये लगा होगा कि कहीं अगर ये सर्वे सार्वजनिक हो जाता है और हिंदू देवी देवताओं के जो चिन्ह हैं, जो निशान हैं, मंदिर के प्रूफ हैं, वहां पर जिसको बजू खाना बताया गया था वहां शिवलिंग है, पूजा स्थल के चिन्ह बने हुए हैं, तो इससे कहीं 2 प्रकार की चीजें फैल सकती हैं समाज के अंदर। एक तो कुछ हिंदू पक्ष के लोग बौखला ना जाएं बहुत ज्यादा और क्रोधित ना हो जाएं। दूसरा ये हो सकता है कि उनकी तरफ कहीं ना कहीं लोग हुअल्लड़ ना करें कि भाई इतना अत्याचार इनके जो थे, उन्होंने कितने घिनौने अत्याचार हिंदू धर्म के मंदिरों के साथ किए, कि किस प्रकार से एक शिवलिंग को 350 वर्ष तक वजू खाना बनाया गया, उनके धर्म पर इतना घिनौना अत्याचार किया गया। तो ये 2 चीजें भी हो सकती हैं और लोगों में उत्साह तो है, और कहीं वो उत्साह कहीं क्रांति में ना बदल जाए और दंगा फसाद ना हो जाए, क्योंकि लोग ये जानने की तो कोशिश करेंगे कि वहां पर शिवलिंग है, और अगर सर्वे में शिवलिंग आ गया तो वहां पर कोई आदमी हिंदू जल्दी से इनको घुसने नहीं देगा वहां पर, और वहां पर फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब हो सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये अपमान सह नहीं सकता कि 350 वर्ष तक जिसको फव्वारा बताया गया वो हमारा शिवलिंग थे भगवान, जो अपने आप स्वव्याप्त हुए थे। तो ऐसी सिचुएशन में सोच समझ के डिसीजन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं ये तो निश्चित तौर पर है कि हिंदू पक्ष के अंदर बहुत क्रोध है, और उनको भी इस बात का एहसास है कि ऐसा न हो कई दंगे फसाद की स्थिति आ जाए। तो हो सकता है इस वजह से मुस्लिम पक्षकार ने ये सोचा हो कि भाई उनके ऊपर कोई हमले की स्थिति ना बन जाए, और ऐसा हो भी सकता है कि अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई और इंटरनेट पर डाल दी या नहीं डाली और ये उनके हाथ में लग जाती है, हम लोगों के हाथ में,
तो हम वहां पर नमाज अदा तो नहीं करने देंगे किसी कीमत पर, और वहां घुसने भी नहीं देंगे किसी कीमत पर, और वजू खाना वहां होने भी नहीं देंगे किसी कीमत पर, क्योंकि अब तक तो ये था पता नहीं था। जब सर्वे की रिपोर्ट ही आ जाएगी तो इसको कोई हिंदू बर्दाश्त करने वाला आज की ठीक डेट में रावत नहीं साहब, है। ठीक। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब, ज्ञानवापी पर जो सर्वे की रिपोर्ट आई, मुस्लिम पक्ष ने अदालत से कहा कि हुजूर इस रिपोर्ट को किसी भी सूरत में सार्वजनिक न किया जाए, सीलबंद ही रखा जाए। हिंदू पक्षकारों ने अदालत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया था, मांग की गई थी कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑर्डर नहीं दिया था। और हिंदू पक्षकारों ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हो रही है तो जिला अदालत में ये गुपचुप अंधेरे में काम क्यों होगा? अगर सर्वे हुआ है और इतना बड़ा सर्वे हुआ, 92 दिन सर्वे चला, देश भर ने देखा, दुनिया ने देखा, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं होनी चाहिए? पक्षकारों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? भाई जिनके एप्लीकेशन पर रजवी साहब अदालत ने सर्वे का आदेश दिया, उनको अगर रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो ये तो न्यायपूर्ण नहीं रहेगा। नहीं मोहतरम, ऐसा है जी कि जो सर्वे है ये कोर्ट के आदेश पे सर्वे कराया गया था जी। ये सर्वे रिपोर्ट ये कोर्ट की अमानत है, तो अमानत के साथ दयानत करना ज्यादा जरूरी है। और ये कोर्ट के ही अधिकार में है कि कोर्ट जिसको चाहे, जिस फरीक को चाहे वो दे या न दे, और कोर्ट ही को ये इख्तियार हासिल है, वो अधिकार हासिल है कि वो सार्वजनिक करे। किसी शख्सी ताकत के अंदर ये अधिकार नहीं दिए गए हैं कि वो उस अमानत को दयानतदारी के साथ में, दयानत के साथ खयानत करे। तो इसलिए वो एक अमानत है, उस अमानत को अमानत के हिसाब से ही रखा जाना चाहिए। कोर्ट चाहे तो वो आम कर दे या ना आम करे, इसीलिए मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि उसको सार्वजनिक न किया जाए। और या इसके अलावा भी कुछ भी और सोच हो सकती है, जैसा अभी रावत साहब कह रहे थे कि वहां हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तो मैं रावत साहब को चैलेंज करता हूं कि जाएं और नमाज रोक करके दिखाएं। स्टेट में भी हुकूमत है रावत साहब आपकी, और सेंट्रल में भी आपकी हुकूमत है, दोनों जगह आपकी हुकूमत है। रावत साहब चैलेंज कर रहा हूं, टीवी 9 भारत पर, अगर आपके अंदर ताकत और कुव्वत है तो जाके वहां नमाज वजू रोक करके दिखाइए। रिपोर्ट अगर एक बार आ गई ना तो आपको घुसने नहीं देंगे, घुसने। एक बार रिपोर्ट अगर सामने आ गई ना रजवी साहब, आप वहां देख नहीं सकते, लगा रहे हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर वही लगाता है जो कमजोर होता है, दलीलें कमजोर होती है, जिसके बाजू कमजोर होते हैं, जिसके सबूत कमजोर होते हैं, जिसके पास कोई प्रूफ नहीं होती है, दलील नहीं होती है, क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आई? 350 वर्ष तक किसी की धर्म के साथ खिलवाड़ करते रहे, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके पास कोई दलील नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए धमकी के अंदाज में आप बात कर रहे हैं। लानत है तुम्हें मौलाना होने पर, तुम किसी धर्म के ऊपर वजू करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? हम नहीं के मौलाना हो, अरे लानत है ऐसे मौलाना होने के ऊपर, लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है, मैं लानत करता हूँ तुम्हारे ऊपर। हम नहीं ऐसे व्यक्ति जो किसी धर्म के ऊपर वजू करते हो, किसी के सिबलिंग पर वजू करते हो, तुम घुस के दिखा देना। एक बार अगर रिपोर्ट साबित हो जाए और रिपोर्ट हमारे हाथ में आ जाए, आप वहां पर रोक के दिखा देना, वहां वजू करके दिखा देना, वजू करके तुम दिखा देना वहां पर। आप मौलाना हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किसी के धर्म के ऊपर जाकर के कुल्ला करते हो, वहां पे हाथ धोते हो, ऐसे धर्मदार हो तुम, ऐसा धर्म। लानत है ऐसे लोगों पर, लानत है तुम्हारे जैसे मौलाना के ऊपर। बेकार की बातें करने बैठ जाते हो। तुम लोगों ने धर्म का नाश किया सब जगह पर, हिम्मत तुम लोगों ने धर्म का नाश किया। मथुरा में तुमने किया, बगल में मस्जिद बना दी है, बहुत तुम लोग करते हो, जगह जगह तुमने मंदिरों का ऐसा हर बुरा कर दिया है और कह रहे हो वहां पर करके दिखा देना। एक बार रिपोर्ट आ जाए तो मैं घुसने नहीं देंगे हम लोग वहां पर,
तुमने जो 350 वर्ष अन्याय किया है हिंदू धर्म के साथ, जो मजाक किया है, तुम घुस के दिखा देना वहां पर। मैं कह रहा हूँ घुस के दिखा देना तुम। अगर वहाँ एक आदमी की नजर घुस गई, रिपोर्ट अगर एक बार आ गई ना, तो तुम वहां घुस के दिखा देना। तुम भी चलना, मैं भी चलूंगा। मैं कह रहा हूँ आप चलना नमाज अदा करने के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चलना नमाज अदा करने के लिए, और मैं चलूंगा वहां पर। मैं तुम्हें रोकूंगा और तुम नमाज अदा करना। हम दोनों के बीच में ही होगा ये युद्ध। मैं कह रहा हूँ हम दोनों के बीच में ये युद्ध। ठीक, मैं दोनों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, रावत साहब को भी रोकूंगा और रजवी साहब को भी रोकूंगा। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, बड़ा गर्मा गर्मी हो गई, लेकिन एक बात तो ठीक है, ये आज के दौर में रिपोर्टर छुपा के बक्से में रखना और उसके ऊपर कंबल रख दो, फिर रजाई रख दो, ये कहीं संभव है क्या? नहीं ना। और जिनकी एप्लीकेशन पर ये ऑर्डर हुआ कि हाँ भाई, ये किसने मांग की? ये हिंदू पक्षकार ने मांग की थी कि सर्वे कराओ, कोर्ट ने उनकी बात मानी। काशी में भी और मथुरा में भी वही हुआ। ठीक, अब रिपोर्ट आ गई, अब करे आप रिपोर्ट ना दिखाओ। ये कब तक ऐसा चलेगा? मतलब आंख बंद कर लेने से सच्चाई तो नहीं पलट जाएगी? हम आंख बंद कर ले, काला चश्मा लगा ले बिल्डिंग वाला, तो सूरज निकलना बंद तो नहीं कर देगा मुफ्ती साहब? नहीं जी, हमने इस दौर के इंसाफ निराले देखे जी, कत्ल का फैसला कातिल के हवाले देखे। रावत जी और शाहबुद रिजवी के दरमियान में जो बात हो रही थी, वो देश के माहौल खराब करने की बात हो रही है। देखिए, अपील करना भी कानून का एक प्रक्रिया है, कानून का हिस्सा है। मानना नहीं मानना ये अदालत का काम है। हमने अदालत से अपील किया, मुसलमानों ने अदालत से कहा कि उस सर्वे को मत दिखाया जाए। इससे पहले सर्वे कई मरतबा सर्वे लीक हो चुका है। अब दिखाना नहीं दिखाना ये अदालत का काम है। अगर अदालत दिखाती है, अदालत बताती है, तो रोकने वाला कौन है? मैं कहता हूं कि अदालत दिखाए न दिखाए, जब तक फैसले का इंतजार करना चाहिए। रावत जी कह रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे, ये कह रहे हैं कि हम देख लेंगे। भैया, ये देश लोकतंत्र है, ये देश कानून पर चलेगा। ये तालिबान का देश नहीं है, इराक और सीरिया नहीं है कि आप देख लेंगे हम देख लेंगे। ये अम्बेडकर का संविधान है, देखने की बात की आएगी। पहले अदालत का फैसला आने दीजिए। मैं कहता हूं अगर अदालत को लगेगा दिखाना है तो दिखाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं दिखाएगा। अब अदालत पर छोड़ दीजिए। मगर मेरा ये मानना है कि कह रहे हैं कि अगर दिखा भी दिया जाए तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। अब इस देश का माहौल बदल चुका है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने वाला नहीं है। ये अदालत की जिम्मेदारी है कि सही क्या है गलत क्या है तय करे, और सही का सही गलत का गलत ये साबित करे। अब अदालत की जिम्मेदारी है। मुस्लिम और हिंदू दोनों पक्षों को सब्र से काम लेने की जरूरत है। हमारा देश विकसित देश है, बहुत आगे बढ़ चुका है। मंदिर और मस्जिद के झगड़े से हम कहीं ऊपर जा चुके हैं। हम दुनिया के मुफ्ती साहब जी, आपने बड़ी अच्छी बातें कही, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती। मान लीजिए मैं आपकी जगह होता, आपकी से मतलब ज्ञान वापी और मथुरा शाही ईदगाह में मुस्लिम पक्षकार मैं होता, ठीक, तो मैं थोड़ी उल्टी बात करता। मैं ये अदालत में अर्जी देता कि हुजूर, दुनिया की सबसे मुकम्मल जांच, साइंटिफिक जांच तत्काल कराओ क्या, और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करो। हमेशा के लिए विवाद समाप्त होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हम हर तारीख पर एक नया लकूना लेके नहीं जाते कि ये रोको, ये रोको, ये रोको, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हम ऐसा नहीं करते। हम कहते हैं सारा काम रोको, सबसे पहले सर्वे कराओ वैज्ञानिक ढंग से, ना हमारी ना हिंदू पक्ष की। जो साइंस प्रूव कर दे सब मानेंगे, खत्म खेल, झगड़ा खत्म। नहीं मुफ्ती साहब, नहीं ठीक है, ठीक। लेकिन जब तक नहीं मुफ्ती साहब, इतना सरल बात नहीं है। लेकिन तब समस्या पैदा होती है जब हर तारीख पर मुस्लिम पक्षकार एक नया बहाना लेके चले जाते हैं, कहते इसको रोको। देखिए, आप देश के जाने माने जर्नलिस्ट हैं, एक सहाफी हैं। मेरा उल्टा सवाल है, मैं देश के एक नागरिक के हिस्से से कितनों का सर्वे कराएंगे? 91 का वर्शिप एक्ट है, पहले प्रधानमंत्री मोदी को खत्म कर देना चाहिए। जब तक 91 का वर्शिप एक्ट कवर देता रहेगा,
तो 91 के वर्शिप एक्ट में ढांचा को, स्ट्रक्चर को आप तब्दील नहीं कर सकते हैं। अगर सर्वे रिपोर्ट आ भी गई तो क्या करेंगे आप? तो पहले 91 का वर्शिप एक्ट पहले उसको जो है खत्म करें, उसके बाद बात करें। मेरा ये मानना ये है कि एक सीमा तय करनी चाहिए, कहां तक सर्वे हो, किन किन का सर्वे हो। आज मथुरा है, कल और मोर एंड मोर एंड मोर, कहां तक जाएगा? जब तक इसकी सीमा तय नहीं होती, मुझे लगता है कि बात उलझने सुलझने के बजाय उलझेगी। अब अदालत पर छोड़ दीजिए, मुफ्ती साहब अदालत क्या करती है। ठीक, मैं अवधेश उपाध्याय जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा कि भाई नपना एक रखो, क्या ये सच नहीं है? अवधेश भाई आ रहा हूं, क्या ये सच नहीं है? 1500 साल पुराने चर्च को मस्जिद में तब्दील करने की वकालत की और उसके हक में खड़े हुए सब लोग जाके कि हां ये अल्लाह का काम है। और मथुरा में 360 साल का मामला है तो कह रहे इतिहास को पलटोगे? अरे भाई 15वीं शताब्दी में तो बाबर आए ही, कितने साल, 1000 साल हो गए, 1000 साल 2000 साल हो गए क्या? नहीं ना, 5-6 हजार नहीं। लेकिन आप वहां बताते हो कि ये काम तो ठीक है, चर्च गिरा के मस्जिद हो जाए, बोले ये काम बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन यहां कहते हो कि बताओ क्या पागलपन है? अब क्या घड़ी की सुई उल्टी घुमाओगे? क्यों भैया, घड़ी की सुई वहां नहीं घूमी ना। नपना एक रखो, मैं साथ खड़ा हूं। आपका विरोध इनसे हो सकता है, हिंदू पक्षकारों से, हिंदू पक्षकारों का विरोध मुस्लिम पक्षकारों से हो सकता है। विज्ञान से तो किसी का विरोध नहीं, और ना विज्ञान भाजपाई है, ना कांग्रेसी है, ना विश्व हिंदू परिषद है, ना मसाजिद कमेटी है। विज्ञान से बड़ी बड़ी मशीनों से सर्वे हुआ, उसमें जो निकलेगा सब लोग सिर झुका मानो। और जबरिया वहां बैठना है क्या? मुफ्ती साहब ने एक प्रश्न खड़ा किया कि मान लीजिए सर्वे की रिपोर्ट आ भी गई तो फिर क्या करोगे? ठीक है, लेकिन मैं दूसरे पक्ष के ऊपर छोड़ता हूं। सर्वे की रिपोर्ट आ गई कि वहां शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो हम दूसरे पक्ष के विवेक पर छोड़ते हैं कि आप वहां फिर भी नमाज पढ़ेंगे। और अगर पढ़ेंगे तो ये कहना बंद कर दीजिएगा कि हम ऐसी जगह पर नमाज पढ़ना नाजायज है जहां किसी दूसरे स्थल को गिराकर या उसको डिमोलिश करके मस्जिद बनाई गई हो। फिर ये कहना बंद कर दीजिएगा। ये सवाल क्यों हो रहा है कि फिर मान लो क्या करोगे? नहीं, करने की बात मत कहिए ना। मसला ये, फिर हम आपका जमीर देखेंगे, दूसरे पक्ष का। ये प्रश्न है, ये प्रश्न बड़ा है, और यहीं से रास्ता निकलेगा गंगा जमुना का। नहीं तो गंगा अलग है, जमुना अलग है। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, मुझे लग रहा है ये 2024 जो है, इसका पंचांग बहुत विचित्र है, बहुत विशेष है, बहुत विशिष्ट है। वो कहा गया राम जन्म क्या, तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि मध्य दिवसवति शीत नघामा पावन काल लोक विश्रामा। वैसी स्थिति मुझे देश में बनती दिख रही। राम जब पैदा हुए तो जितने भी फूल होते हैं, फूल के पौधे होते हैं, वो सब फूले हुए थे, ऐसा मौसम था। मुझे वैसे मौसम बनता दिख रहा है। हमने अयोध्या देखा आंदोलन, जिस रास्ते से अयोध्या का आंदोलन गुजरा, उसी रास्ते पर काशी ने 2 कदम बढ़ाए और मथुरा ने 1 कदम बढ़ा दिया। अवधेश जी, क्या ये देश ये उम्मीद करे, और आज प्रधानमंत्री ने कहा भी है वाराणसी में, आज वो काशी में थे, और मैं बात कहूंगा प्रधानमंत्री की इस बात को मुफ्ती साहब और मौलाना साहब दोनों गौर से सुने। उन्होंने आज कहा कि सोमनाथ के पुनरुद्धार से जो काम शुरू हुआ था, बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से 70 साल वो षड्यंत्र पूर्वक रोके रखा गया, लेकिन अब वो काम अभियान में तब्दील हो चुका है। अभियान में अब वो रोक के नहीं रुकेगा, वो अनवरत जारी रहेगा। अवधेश जी, देखिए अमिताभ जी, अभी मैं इन्हें सुन रहा था, जो आपके मुफ्ती साहब है, मौलाना साहब है। एक तरफ ये दोनों बात कर रहे थे आपके चैनल पे संविधान की, ये बाबा साहब का संविधान है, संविधान से चलने वाला देश है। अरे भाई, आप तो संविधान तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं यदि कोर्ट का निर्णय आता है, सर्वे की रिपोर्ट आती है,
और उसमें ये पाया जाता है कि जो ज्ञान व्यापी है वो मंदिर है, वहाँ शिव जी का शिवलिंग है और मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहां जाके फिर भी नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान की तौहीन हो गई। संविधान कहाँ मानते हैं आप तो इस तरह का संविधान मानते ही नहीं है। बात रही दूसरी, देखिए अभी बात कर रहे थे ये, अभी जो अपने बैठे ये अपने रावत जी, उनसे बहस कर रहे थे मौलाना साहब, क्या गंगा जमनी तहजीब यही है अपने लिए लड़ने के लिए? क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारा यही है? अरे भाई, भाईचारा दिखाना है आपको, गंगा जमनी तहजीब दिखानी है तो आप खुलकर आइए, आप सर्वे कराइए भगवान कृष्ण का जन्म स्थान का। किसने मना किया है? क्या ये टीवी में बोलने के लिए होता है? तो गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, अरे भाईचारा बनाए खा रहे हो सदियों से। अब भाईचारा की बात अपने ऊपर आती है तो भाईचारा याद आता है। ये तो इतिहास में लिखा हुआ है अमिताभ। देखिए 1669 में तो औरंगजेब ने ये फरमान दिया था कि हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े मंदिर हैं उसमें आपका मथुरा कृष्ण जन्मभूमि था, काशी विश्वनाथ था, गुजरात का सोमनाथ मंदिर था, हैदराबाद का चिंतामणि मंदिर था, ऐसे 25 बड़े मंदिर थे, इनको तोड़ा गया 1670 में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो किताब है मासिर आलमगिरी उसमें भी प्रकाशित हुआ है, और ये वाराणसी गजेटर एक समाचार पत्र आता है, उसके पेज नंबर 57 पर भी है ये। पहले आता था उसमें आप देख लीजिए, उसमें भी साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने 1670 में इन मंदिरों को तोड़वाया था, और ये तो किया ही था, साथ ही साथ औरंगजेब ने यमुना नदी पर जो हिंदुओं के अंतिम संस्कार होते थे उन पर भी प्रतिबंध लगाया था। बात कर रहे हैं, अरे कोई व्यक्ति एक तरफ का भाईचारा है, गंगा जमुना तहजीब है, कहां गई भाई वो? नहीं ठीक है, अब देखिए अभी रुकना होगा। नहीं, गंगा जमुना में तो पानी नहीं बचा, अब गंगा जमुनी कैसे हो जाए जब पानी नहीं बचा? वहां झाग है सफेद, कोई केमिकल है, इसलिए गंगा जमुनी अब मत बोलो। जमुना खत्म हो गई, कहां गंगा जमुना रखी? झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। मैं एक बात अपने दोनों मित्रों से पूछूंगा, दोनों लोग मेरे मित्र हैं और बड़े काबिल हैं, रजवी साहब और मुफ्ती साहब। मुझे पे नाराज ना होइएगा, मान लें मुफ्ती साहब आप ही से पहले पूछ रहे, फिर वही सवाल रजवी साहब से भी पूछूंगा। मान लें, सिर्फ मान लें, अभी नाराजगी नहीं हो, कि सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, ठीक, और उसमें वो निकला जो कहा जा रहा है। उस वक्त जब सर्वे शुरू हुआ था उस वक्त रोज की रोज भी उसकी ब्रीफिंग हो रही थी, फिर वो बाद में ब्रीफिंग बंद हो गई अचानक से, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने उस पर भी एक चिट्ठी लगा दी कचहरी में, बोले ये बंद कराओ। तो उतना तो देख ही लिया हमने आंखों से कि क्या मिल रहा है। मान लीजिए ऐसा पाया गया तो क्या इस देश के मुस्लिम धार्मिक धर्मगुरु, उलेमा और बड़े लोग जिनकी हैसियत है इस्लामिक जगत में, वो लोग खड़े होकर ये कहेंगे कि ना, अब हम कहते हैं कि ज्ञानवापी में कोई नमाज करने नहीं जाएगा, जब वहां विज्ञान ने बता दिया कि शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, तो क्या फिर वहां नहीं जाएंगे? ना, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं तो वो मस्जिद में पर्यटन करने तो आई नहीं मूर्तियां कि घूमती फिरती आ गई मस्जिद में। 82 के तहखाने में अगर दबी निकली तो इसका मतलब किसी ने दाबा उनको। तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग खुद भी कहते रहे हो, और यहां से लेके काबा तक में ये बात उलेमाओं ने कही, आलिमों ने कही कि जहां भी जोर जबरदस्ती का एक भी चिन्ह कोई दिखा देगा हम वहां से हट जाएंगे, वहां हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे। मुफ्ती साहब, क्या ये देश माने कि अगर ऐसी रिपोर्ट आई, बीजेपी वालों की न मानो, विश्व हिंदू परिषद वालों की डबल न मानो, बजरंग दल वालों की कभी न मानो, समझ में आती बात, लेकिन जो साइंस कहेगी वो तो मानना चाहिए, नहीं? मुफ्ती साहब देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है और आपकी बात को
और आगे बढ़ा करके मैं कहता हूँ जी पहले रिपोर्ट आ जाने दीजिए। इस्लाम का मान्यता है, इस्लाम के अनुसार किसी की कब्जा की हुई जमीन या किसी मंदिर को गिरा करके अगर मस्जिद बनाई गई है तो वहां पर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये इस्लाम का वसूल और इस्लाम का अकीदा है। पहले रिपोर्ट समय है, सुनिए, पहले उनको बीच में रोकने के बोलिए। एक मिनट अवधेश भाई, एक मिनट, वो मुफ्ती साहब की बात पहले जी जी पहले उनको मना करिए, बाद में जी जी बोलना। ये वो मैं- उनका मन क्या- जी 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 नहीं, उनको बोलने दीजिए, पहले चिल्लाइए मत, सुनिए। मैं कहता हूं कि इस देश का इतिहास मुगलों से शुरू नहीं है। मैं कहता हूं 80,000 से ज्यादा स्तूप अशोका के टाइम पे थे, वो कहां गिरा दिए गए। मैं कहता हूं सर्वे हो तो हजारों साल का सर्वे हो। बोध गया, बोध बिहार लुप्त हो गया, किसने मिटाया बताएंगे अवधेश साहब? मैं भी तारीख जानता हूं, बताएं कि बोध गया लुप्त कैसे हो गया। ये बौद्ध मंदिर कहां चले गए? तिरुपति मंदिर पर भी बौद्धों का दावा है। सर्वे करवाओगे? सर्वे के आड़ में तमाशा मत करो, तमाशा मत करो तुम। लेने की बात हो, अरे तुम मत करो तमाशा, तमाशा मत करो, बात सुनो। अरे तमाशा मत करो, तुमको बोलने का अधिकार है तो मुझे भी सवाल है। तुम भी नागरिक हो, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। याद रखो, सीमा बर्दाश्त करो। हाँ, बिल्कुल। ये मंदिर की जगह है, आप ले लीजिए। ये भाईचारा है हमारा, दिल खोल के देते हैं हम। कह सकते हो ये वाली बात? ठीक। अरे पहले सुनो, आप मानेंगे? बताइए मुझे, कोर्ट का आदेश अच्छा ठीक है, मानेंगे आप? मुझे बिल्कुल सुनो। अच्छा मौलाना, अरे तो पहले सुनो ना, मानेंगे नहीं मानेंगे? अरे पहले सुनो, पहले आप सुनो, पहले सुनो। ठीक, जमीन हाँ। भगवान जन्मभूमि की है, भगवान किसी की है, तो आप देंगे उसको? ठीक, 1968 में समझौता हुआ, तुमने माना क्या? 1968 में समझौता हुआ, क्यों समझौता हुआ? तुमने माना क्या? वहाँ बाबरी मस्जिद के टाइम पे कोर्ट ने कहा मंदिर गिरा करके मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाई गई, इसका कोई सबूत नहीं। बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाई गई, इसका कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं मालूम है आपको? तमाशा कर रहे हैं आप। अगर कोई धोखे से समझौता किया जाता है, ठीक, मैं मुफ्ती साहब आपको भी रोकूंगा, डॉक्टर उपाध्याय आपको भी रोकूंगा। मैं यही प्रश्न पूरी गंभीरता से शहाबुद्दीन साहब के पास भी ले जाऊंगा। शहाबुद्दीन साहब, अगर सर्वे में ये आया, सर्वे ना भाजपाइयों ने किया, ना कांग्रेसियों ने किया, ना सपाइयों ने किया, ना बसपाइयों ने किया, ना पर्सनल लॉ बोर्ड के कारिंदों ने किया, ना विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया, ठीक, और भारत में इससे ज्यादा प्रामाणिक कोई सर्वे है नहीं, ठीक। अगर सर्वे में ये आता है कि वहां हिंदू प्रतीक चिन्ह पाए गए, तो क्या भारत का जो इस्लामिक लीडरशिप है, धार्मिक लीडरशिप, वो खड़ी होकर ये कहेगी कि हम वहां से पीछे हटते हैं, हमारी गलती कि हम इतने वर्ष तक वहां रहे? मौलाना साहब जी देखिए, मुसलमान भारत के कानून पर, भारत के संविधान पर, उसूलों पर, ज़ाब्तों पर अमल करता है और मानता है। आपने देखा होगा कि जब बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो मुसलमानों ने सर झुका करके उस फैसले को तस्लीम किया था। और अगर ये सर्वे आता है और कोर्ट फैसला दे देता है तो ये भी भारत का मुसलमान मानेगा, क्योंकि कानून का पालन करता है। नहीं, लेकिन सर्वे के मौलाना साहब केवल सर्वे को नहीं मानेंगे, उसके फिर जिला अदालत से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा, तब फाइनल डिसीजन आएगा, वही ना? या सर्वे को ही मानेंगे हम? एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट, हम सर्वे को ही मान लेंगे या सर्वे को नहीं मानेंगे, कहेंगे सर्वे तो आते जाते रहते हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा है मौलाना साहब? देखिए, सर्वे तो बहुत सारे तरीकों से होते हैं और उनका पैमाना जो है, पैमाइश अलग अलग तरीके की है। फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन लेगा, क्योंकि वही सुप्रीम है और सुप्रीम फैसला लेती है। और बहुत यानी चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में जो भी फैसले आएंगे तो वो लोग अपील करते रहते हैं। और चूंकि अदालत का एक सिस्टम है और इजाजत दी है, इख्तियारात दिए हैं, तो इन इख्तियारात का
इस्तेमाल करना हर फरीक के लिए है और हर फरीक इस्तेमाल करता है। तो सुप्रीम फैसला जो भी आएगा उसको माना जाएगा और मान करके दिखाया भी है हमने। ठीक है मौलाना साहब, रावत साहब पास आऊं, एक बात कह दूं, मैं फिर वहीं आता हूं, मेरे तो बुद्धि एक ही जगह लगती, नपना एक रखो, दो नपने मुझे कभी पसंद नहीं आते। मेरे दोस्त के पक्ष खिलाफ हो जाए तो, और मेरे से असहमत लोग और डबल असहमत हो जाए तो भी मेरी से फर्क नहीं, नपना एक रखो। मौलाना साहब ने कहा कि हर फरीक का अधिकार है, लड़े, खूब लड़े, जी भर के लड़े, दे मुकदमा दे तारीख, मुंसिफ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, संविधान पीठ तक, और हाहाकार मचा दे, और फिर उसके आगे हो तो राष्ट्रपति तक जाए, और अगर कोई गुंजाइश निकले तो इंटरनेशनल कोर्ट भी जाए, जिनेवा को भी कोई समस्या नहीं। ठीक बात है, लेकिन मैं बहुत अदब से एक बात कह दूं, फिर रावत साहब के पास आता हूं, नपना एक नहीं है मौलाना साहब, नपना एक रखो, बड़ा मजा आएगा, खुददारी आएगी जीने में, साहस आएगा। लगातार कहा जा रहा है कि मथुरा में 68 में एक कागज बन गया था, डीएम ने बनवाया था, डीएम फैसला कर देगा कृष्ण जी का, कलेक्टर की हैसियत है, उन्होंने कलेक्टर के दफ्तर में बैठ के हुआ था, चाय आई थी, 4 इधर से थे 4 उधर से थे, सब चिंटून बैठ के दस्तखत कर दिया था। वो अब मुकदमा क्यों हो रहा है? तब मुकदमे पर आपत्ति जताई गई कि नहीं? मेरे शो में जताई गई आपत्तियां कई बार कि मथुरा में मुकदमा क्यों किया जा रहा है जब कलेक्टर के दफ्तर में एक कागज बन गया। बताइए क्यों भाई? वहां संविधान अधिकार नहीं देता उन लोग मुकदमा करने का। अगर मुसलमान आप ये कह रहे हो कि हमको ये हक हासिल है कि हम आखिरी सांस तक लड़े, आखिरी मंजिल तक लड़े, ठीक है, तो जो लोग ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य यहां हुआ, उनको यह हक हासिल नहीं है। उनके गले में वो हुक्मनामा डाल दिया जाएगा कलेक्टर का। ऐसे कलेक्टर जाने कितने आए। मुफ्ती साहब आप तो, मौलाना साहब आप तो पुराने आदमी हो, ऐसे कलेक्टर क्या बेच रहे हैं? इनकी कोई हैसियत है, कोई औकात है? उस वक्त की सरकारें क्या करती थी हमको पता नहीं क्या मित्र। खैर रावत साहब, मैं फिर वहीं आता हूं जो मेरी आंख देख रही है, आज नहीं, मेरी आंख कल देख रही है। रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट सार्वजनिक भी होगी, लिख लीजिए मेरी बात। तब क्या स्थिति बनेगी देश में? क्या ये देश अगर ये अपेक्षा करे उस दूसरे पक्ष से कि चूंकि अयोध्या से लेके और मथुरा तक, मथुरा अयोध्या काशी तीनों मसलों में मुस्लिम लीडरशिप ने, इस्लामिक लीडरशिप जो है, रिलीजियस लीडरशिप है, उसने एक ही बात कही, जोर जबरदस्ती सिद्ध हो जाएगी, हम छोड़ देंगे। और अगर रिपोर्ट ये बता दे कि वहां गणेश की मूर्ति निकली, पार्वती की मूर्ति निकली, दुर्गा की प्रतिमा निकली, हनुमान जी की प्रतिमा निकली, शंख चक्र गदा पद्म इस मंत्र दीवारों पर उत्कीर्ण निकले, तो मस्जिद में तो कोई ऐसा काम करता नहीं। तब क्या स्थिति बनेगी? अमिताभ जी, रिपोर्ट अगर ये सार्वजनिक होती है तो मैंने पहले भी यही कहा था कि यहां पर सबसे पहले जो विद्वानता की बात आती है, जैसे हमारे पास दोनों उलामा बहुत विद्वान हैं, मुफ्ती साहब भी बड़े विद्वान हैं, साहबुद्दीन साहब भी बड़े विद्वान हैं अपने अपने धर्म के सब, लेकिन कभी कभी हमारे सामने हठता और कट्टरता आती है। वो हिंदू धर्म में भी आती रही है, इस्लाम में भी आती है, कि हम धृतराष्ट्र बन जाते हैं कभी कभी। अब धृतराष्ट्र बनना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। अगर धृतराष्ट्र बनोगे तो कहीं ना कहीं युद्ध तो होता है, फिर वो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हो, चाहे हाई कोर्ट के थ्रू हो। तो जैसे इतने विद्वान मौलाना हैं और वो जानते भी हैं कि वहां पर मस्जिद पर नमाज अदा करना, अल्लाह को याद करना उचित नहीं है, कि जो जबरदस्ती अगर वो कोई चीज लूटी गई है या वहां कहीं दूसरे धर्म की जमीन पर कब्जा किया गया है, ये सब मानते हैं, बड़े बड़े लोग भी मानते हैं। और ऐसी मस्जिदों को हटा दिया गया है, मक्का मदीना में भी हटा दिया गया डेवलपमेंट के नाम पर। जो खुद मोहम्मद साहब के नजदीकी रिश्तेदारों की मस्जिदें थी, उनकी कब्रें थी, सब हटा दी गई हैं। लेकिन हिंदुस्तान में इतनी कट्टरता क्यों? जब हमने भाईचारे के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में रहना ही है
तो मुझे लगता है साबुद्दीन साहब जैसे और मुफ्ती साहब जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, और यहां अगर रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाए और दोनों पक्ष और मुसलमान पक्ष इस बात से सहमत हो कि ये रिपोर्ट 100% सही है, तो दावा छोड़ देना चाहिए, हिंदुओं को दे देना चाहिए। निश्चित तौर पर भाईचारा बड़ा जबरदस्त आएगा, प्यार बढ़ेगा, और जो आपसी हमारे अंदर इतना जहर भरा रहता है हर वक्त उन मस्जिदों को, गुम्मदों को देख करके कि भगवान के बगल में, तो मुझे लगता है वो सब शांति हो जाएगी और बहुत अच्छा फील करेंगे। और जहां बात आती है कि भाई आप बोलोगे कि अब मैं नमाज अदा करके दिखाऊंगा और तुम रोकना मुझे, देखो कोई भी, जब आप अगर जरा सी बात अगर कोई नूपुर शर्मा बोलती है तो आप वहां कत्लेआम करने की धमकी दे देते हो, और जब हमारे बजू खाना बना दिया हमारे शिवलिंग को, जिसको हम पूजते हैं, माथा रगड़ते हैं, वहां पर अगर जाके बजू खाना बनता है तो कोई बर्दाश्त अब करने वाला आज की डेट में नहीं है। मैंने उस परिप्रेक्ष्य में आपको कहा था कि चलो आप नमाज अदा करो और मैं रोकूंगा, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, और सबको मिल बांट करके इस बात को बैठ करके फैसला कर लेना चाहिए। बजाय लंबे कोर्ट में जाने के बजाय तनाव बढ़ता है, कोई संविधान की दुआई देगा, कोई नहीं देगा। तो अगर सर्वे की रिपोर्ट आती है अमिताभ साहब, तो मुझे लगता है कि ऐसे हमारे मौलाना मुफ्ती साहब, रजवी साहब को आगे बढ़ के उन सबको दावा छोड़ देना चाहिए कि हम कोर्ट केस में नहीं जाते भैया, ये रिपोर्ट से हम सेटिस्फाई हैं, आप हिंदू जाने, आप इसको सरकार हटा दे ढांचे को, जैसे मर्जी करे, आपका जाने, आपका काम जाने। ठीक बात। डॉक्टर अवधेश, मैं उसी स्थिति को आ रहा हूं रजवी साहब, मैं उसी स्थिति को का पूर्वानुमान करने की कोशिश कर रहा हूं। मसला यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि कौन जबर पड़ा, कोई कुश्ती की प्रतियोगिता थोड़ी ना हो रही, ना दंगल हो रहा है। मसला यह है कि देश के मन पर क्या बीतेगी अगर ये रिपोर्ट आई कि वहां हिंदू मंदिर था, हिंदू प्रतीक चिन्ह, सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह, देवी देवताओं की मूर्तियां आदि आदि, तो फिर भारत के मन पर क्या बीतेगी? और जो भारत के मन पर बीतेगी, क्या उससे भारत की राजनीति, भारत की समाज नीति प्रभावित हुए बिना रह पाएगी क्या अवधेश जी? आप जी देखिए, इसमें राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है पहली बात। ये अगर इतिहास उठाकर देखें आप, जैसे अपना मौलाना साहब बैठे हैं, रावत जी ने बोला, बड़े विद्वान दोनों मौलाना, कि बार बार कह रहे थे, एक अभी जो मौलाना साहब बैठे उन्होंने कहा था कि हम जो है किसी का मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाते, मतलब बिल्कुल साफ जगह मस्जिद बनाई जाती है। जबकि ये जो इतिहास है, इतिहास गवाह है इस चीज का। जो 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने फरमान जारी किया, 1670 में मंदिर तोड़वाया गया, वहां मंदिर बना। ठीक है, ये हो गया इनके जो इन्होंने बात की उसका आंसर। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको, जो ये समझौते की बात कर रहे थे भाई साहब, हमारे मौलाना साहब दूसरे जो है भाई, जो अवैध तरीके से समझौता होता है अमिताभ जी, वो तो वैध नहीं होता है भाई। समझौता किया श्री कृष्ण जन्म भूमि सेवा संघ ने, और जो जमीन है पूरी वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की। तो भाई जो अवैध तरीके से समझौता किया जाता है वो समझौता वैध नहीं माना जाता। दूसरी बात ये अभी बात कर रहे थे कि भाई हम तो संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, संविधान से चलेंगे, संविधान के तरीके से सर्वे हो रहा है, संविधान तरीके से ही सर्वे की रिपोर्ट आएगी, उसमें जो मान्य होगा उसको आप मानिए। आप इसमें दिक्कत किसको है? दिक्कत तो किसी को होनी नहीं चाहिए। शाहबुद्दीन साहब जी, बिल्कुल ठीक है अवधेश जी। शाहबुद्दीन साहब, सर्वे की रिपोर्ट सिर माथे होगी या यही होगा कि पंचों की राय सिर माथे, खटोला यहीं बिछेगा? रजवी साहब देखिए, अभी हमारे रावत साहब ने बहुत अच्छा मशवरा दिया, और उनका मशवरा अगर पाए तकमील पर पहुंचे तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि देखिए, सर्वे आए या जो भी कोर्ट का फैसला हो, वो सब तमाम मुसलमान मानने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और न कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई मुसलमान जाएगा, सब लोग कोर्ट के फैसले को मानेंगे। अब सर्वे कोर्ट की अमानत है, कोर्ट को मोहलत दीजिए फैसला करने के लिए। कोर्ट क्या फैसला करती है, क्या नहीं करती है, वो उसका अधिकार क्षेत्र है। दूसरी बात यह है कि अब अयोध्या का फाइनल हो चुका है, काशी और मथुरा के 2 मामले हैं। इन 2 मामले के सिलसिले में मैं चाहूँगा, और मैं यहाँ जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि मेरी इस बात की तायद करेंगे कि एक संवाद कायम हो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान।
और डायलॉग सिस्टम शुरू हो, जिस तरीके से चंद्रशेखर साहब ने जब वजीर आजम थे वो उन्होंने शुरू किया था, तो आज के वक्त में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस डायलॉग को शुरू करें। हिंदू मुसलमानों के दरमियान डायलॉग सिस्टम हो, संवाद कायम होगा। हो सकता है कि कोर्ट के फैसला आने से पहले तक ही मुसलमान हिंदू मिलकर के बैठ करके कोई एक अच्छा खूबसूरत बेहतरीन फैसला कर लें। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहल करना होगी और उनको आगे बढ़ करके कदम उठाना होगा। जी मुश्किल ये है, मुफ्ती साहब आपके पास आऊँगा। मौलाना साहब, मुश्किल ये है, मोदी जी अभी बातचीत कर दें, बुला लें और काजू बादाम फल फ्रूट बढ़िया खिलाएं, सेवा करें दोनों पक्षों की, हैं? उसके बाद भी 4 लोग खड़े हो जाएंगे, अरे बोले मोदी जी के सामने कौन बोलता, जबरिया फैसला करा दिया। लो, हम जानते नहीं क्या मोदी जी के बारे में क्या धारणा है उधर, हम जानते हैं ना। तब ना 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 भैया, मोदी जी को नहीं पढ़ना चाहिए इसमें। जितने पड़े हाथ जला के गए, चंद्रशेखर, विश्वनाथ, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, माने कोई अयोध्या में हम तो हर तारीख के गवाह हैं, हर तारीख के गवाह हैं मित्र, कि इधर से अली मियां आ रहे हैं, अब तो अल्लाह जन्नत बख्शे उनको, बड़ी पर्सनालिटी थे ना अली मियां, छोटे आदमी तो नहीं थे। इधर से अली मियां आ रहे हैं, उधर से जैन सरस्वती आ रहे हैं, और सुनी किसी की नहीं आप लोगों ने, सबको ठेंगे कर दिया। सुनते किसकी थे? जफर याब जिलानी, आजम खान, जियाउर रहमान अंसारी। बोले ईंट से ईंट बजा देंगे, कौन है माई का लाल। बोले वाह, अल्लाह अकबर। नहीं, और जो जरा भी ठीक बात कहता था उसको तो आप ही लोग लठिया देते थे मौलाना साहब। बीच में ऐसा नहीं, ठीक बात कहने वाले आए थे अयोध्या में, लेकिन उनको आप लोगों ने गिरा के मारा, लठिया दिया। बोले ये बिका हुआ है, कौम का गद्दार है। लो, वो भी भाग के जान बचाए। बोले भैया अग्निहोत्री जी, जहान है तो जहान है, छोड़ो, मैं पंचायत में नहीं पढ़ता क्या। बोले फैसला करा के निकल के जाना वहीं है, उन्हीं घरों, उन्हीं मोहल्ले में रहना है? बोले जिभे कर देंगे हम ही को, बकरीद आई रही है, तुम्हारे डर के भाग गए लोग सब। बोले बकरीद आई रही भैया, हो जाएगा कांड। खैर मुफ्ती साहब, मैं फिर वही कह रहा हूं, क्योंकि मेरी इन बातों में कोई रुचि नहीं, ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे ये वैसी बातें हैं कि सभी लोग सच बोलो, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो बात मौलाना साहब ने कही, इस बात के मैं कभी पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि मैंने अयोध्या में ये ढोंग देख लिया था। ठीक, चंद्रशेखर जैसा आदमी खुद इन्वॉल्व हुआ प्रधानमंत्री होते हुए, और आप लोग किसी ने नहीं मानी, नहीं इधर वालों ने उधर वालों ने, क्या उनने सबके मुंह पे कागज फेंके और बोले भगाओ उनको सबको, बवाली हैं। तो ये मैं इन बातों में नहीं पड़ता, ये सब फर्जी बातें, इनका कोई अर्थ नहीं। समय खराब करना है, बोले आओ बात करें, ना ना, ये वैसे ही एक समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, इससे हल नहीं निकलता, हम जानते हैं। और कौन बात करेगा? मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, मुफ्ती नदीमुद्दीन, 2 की कमेटी बना दी, तीसरे एक मौलाना आ जाएंगे, वो कहेंगे असली तो हम हैं, इनकी ये कैसे बात कर रहे हैं, तो नकली है। अब कौन गवाही देगा कि नकली कौन है? वो कहेंगे हम तो इराक से आए सीधे। चौथा आ जाएगा, वो कहेंगे हम ईरान से आए हैं। पांचवा कहेगा मैं काबा में ही रहता हूं, वहीं से आया हूं, डायरेक्ट फ्लाइट लेके। बरेली वाले कैसे चलेगी, मैं काबा का हूं, बरेली वाला हाई स्कूल है तो मैं बीए मान लो। मुफ्ती साहब, ये मेढक कैसे तौले जाएंगे? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ये मसले का हल नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री के तई मुसलमानों का भी एटीट्यूड सही नहीं है। मुसलमान भी उनको उस तरीके से नहीं देखते हैं। मैं ईमानदारी से आपके ठीक बात है, जिस तरीके से देखना चाहिए, प्रधानमंत्री को बीच में आएंगे भी नहीं। चंद्रशेखर से लेकर के वाजपेयी जी, नरसिम्हा राव, सबका क्या हशर हुआ सबने देखा है। मेरा मानना ये है कि अगर नरेंद्र मोदी का नजरिया मुसलमानों के ताल्लुक से अच्छा है, आप प्रधानमंत्री पर एंटी मुस्लिम होने का इल्जाम मत लगाइए।
ना उन्होंने दूसरी बात कही। एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट दोनों लोग रुकिए। मौलाना साहब, उन्होंने दूसरी बात कही। उन्होंने कहा मुसलमानों का नजरिया मोदी जी को लेकर आज ठीक नहीं है। ये नहीं कहा कि मोदी जी का ठीक नहीं, ये उन्होंने दूसरी बात कही। जी अब आप कहिए नदीम साहब। जी मैं शहाबुद्दीन साहब को बताना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर साहब से लेकर के नरसिम्हा राव तक सबने कोशिश किया, ये मसले का हल नहीं हुआ। मेरा मानना है कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद मुसलमान और हिंदू के धर्म गुरुओं की एक कमेटी बनाई जाए, कमेटी बैठ करके बात करके कोई मसले का हल निकाले तो मुझे लगता है कि अच्छा है। मगर मुझे नहीं लगता है कि दोनों धर्म गुरु को लोग बदनाम करेंगे। हम आएंगे तो कहेंगे बिक गए, वो आएंगे तो कहेंगे बिक गए। तो मुझे लगता है कि अदालत ही का मसला है, अदालत ही आखिरी फैसला करेगी, उसी को सब मानेंगे। ये बातचीत से हल होने वाला नहीं है। शंकराचार्य और मुस्लिम धर्म गुरुओं के बीच में 7 बैठकें हुई हैं बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि में, क्या नतीजा निकला सिवाय बदनामी के? तो मेरा मानना है कि फिर भी अगर सर्वे रिपोर्ट के बाद अगर बैठक करके कोई रास्ता निकालें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अब राम जन्मभूमि अयोध्या या बाबरी मस्जिद वाला माहौल देश में नहीं है। अब देश बहुत आगे जा चुका है। तो मुझे लगता है कि हम लोग आपस में बातचीत करके अगर कोई रास्ता निकालें तो दोनों पक्ष स्वीकार करेंगे, मगर पॉलिटिशियन इसमें अंदर ना आए तो ज्यादा बेहतर है। अगर पॉलिटिशियन जी ठीक बात कह रहे हैं मुफ्ती साहब, बिल्कुल ठीक, मैं इस बात से सहमत हूं आपकी। और मैं एक बात बता दूं, पॉलिटिशियन ही नहीं, श्री रविशंकर से कहा गया कि भाई आपका प्रभाव है, आप थोड़ी कोशिश करो। वो जैसे थोड़ी सी खिड़की खोले रावत साहब जी, राम राम कहते हुए जहाज उल्टा बंगलुरु की ओर मोड़ दिया, बोले ना इधर नहीं आना। इतनी उनका अपमान हो गया, ऐसे ऐसे आरोप लग गए। क्या उनने कहा भैया जो थोड़ी बहुत इज्जत कमाई ये भी चली जाएगी, भाड़ में जाओ। उल्लट पलट के फिर आए नहीं, बोले जब बन जाएगा मंदिर तभी दर्शन करने आऊंगा, बनना अयोध्या की तरफ नहीं आऊंगा। रावत साहब जी ठीक बात है। ये बात बिल्कुल ठीक है अमिताभ जी। देखो आप बहुत अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने हर चीज को कवर किया है, आपके सामने देश के अंदर बड़े बड़े मुद्दे आपके सामने रहे हैं। इसलिए मैं मुफ्ती साहब की बात से सहमत हूं कि मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की बातें होती हैं कि समाज के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, आग लगाने वाले भी होते हैं और उसमें पानी डालने वाले भी होते हैं, और दोनों पक्षों में होते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो हिंदू पक्ष की तरफ से हम आगे बढ़ेंगे तो लोग हमें बोलेंगे इसकी ये क्यों आगे, इसकी क्या वैल्यू है भाई। दूसरा कोई आएगा शंकराचार्य तो तीसरा बोलेगा शंकराचार्य, अरे इसकी क्या वैल्यू, इसका क्या मतलब है। तो ये तो दोनों तरफ चलता है। तो मुझे लगता है कोर्ट के थ्रू चलना चाहिए इसको। लेकिन अगर ऐसा आता है सब लोगों की कमेटियों में, पर्सनल लॉ बोर्ड या इधर से हिंदू लोगों के शंकराचार्य या विश्व हिंदू परिषद के लोग इस तरह की बातें कर लेते हैं बैठ करके, और लगता है कि बहुत आसानी से सुलझ सकता है, क्योंकि सबको एहसास हो जाता है। बाबरी का मामला बड़ा पेचीदा था, उसमें लोगों को लग रहा था कि ये फैसला नहीं हो पाएगा, लेकिन हुआ फैसला कोर्ट के थ्रू। तो ये बहुत इजी मामले हो जाएंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक सर्वे हैं, लेटेस्ट सर्वे हैं, इसमें सब चीजें आती हैं। तो ये तो मुसलमान पक्ष को भी एहसास होगा, और अगर हिंदुओं के खिलाफ जाती है तो हिंदू पक्ष को भी सर्वे में आ जाएगा कि भाई ये सब चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए, तो क्यों लड़ा जाए। लेकिन जब संस्थाएं जब इस तरह के फैसले करती हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अगर वकील लड़ेगा या इधर विश्व हिंदू परिषद संघ की तरफ से या कमेटी की तरफ से, राम जन्मभूमि ट्रस्ट बोर्ड न्यास की तरफ से कोई जब लड़े जाते हैं तो फिर ये लंबे चलते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं मुफ्ती साहब की बात से काफी हद तक सहमत हूं कि इसमें जो दूसरे जो आग लगाने वाले लोग होते हैं, जो एक दूसरे को सफलता को नहीं देख सकते, वो आगे नहीं आने देंगे। तो इसलिए अभी ये जो हमारे पास प्रमाण आ गए सर्वे के, ये उजागर होने चाहिए और देश में एक माहौल बनेगा। जी डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, मैं कहता हूं बातचीत से तो खैर क्या होना, जो बातचीत करने जाएगा उसके कपड़े और फट जाएंगे, बाकी कुछ होना जाना नहीं। मैंने बहुत देख लिया, बड़े बड़े आए, अपना अंतर्राष्ट्रीय अपमान समारोह करा के वापस चले गए। क्या मैं अली मियां साहब का उल्लेख किया, मौलाना साहब मैं उनसे मिला, बड़ा आहत थे। अच्छा। अब मैं उनने मुझसे क्या कहा मैं यहां उद्धृत नहीं करूंगा, मतलब जिसे होता है कि अरे छोड़ो यार बवाल। क्या जब अली मियां जैसे आलिम की नहीं सुनी तब अच्छा कौन लग रहा था? जियाउर रहमान अंसारी।
आजम खान, जफरयाब जिलानी बोले अली मियां क्या बेच रहे, लो सियासी लोग लीड कर रहे थे। नहीं सियासी नहीं, जो जितना गंदा बोल पा रहा था वही उतना उसका खैर ख्वाह माना जा रहा था, कह रहा था यही असली बाबरी मस्जिद का मालिक है, क्या इसी चाबी देंगे। 10 सेकंड जी जी 10 सेकंड जी मुफ्ती साहब, काशी और मथुरा और दोनों जगह में बाहर के लोग इन्वॉल्व ना हो, काशी के लोग मथुरा के धर्मगुरु दोनों बैठ करके बात करें, बाहर वालों की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं समझता हूं मसला हो जाएगा। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, आपको ऐसी कोई संभावना दिखती है कि बातचीत से मसला हल हो जाए और मथुरा और काशी की अदालत से होते हुए ठुमुक 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 हाई कोर्ट, फिर ठुमुक ठुमुक सुप्रीम कोर्ट, फिर एक बेंच दो बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, क्या? और जब तक लठ लेके सुप्रीम कोर्ट भी ना खड़ा हो जाए कि कोई जज छुट्टी पर नहीं जाएगा जब तक इसको नहीं फरियाएंगे, जैसे अयोध्या में हुआ, तब जाके निपट पाएगा या बातचीत से सुलझ जाएगा? ठीक है अमिताभ जी, बातचीत से सुलझना होता तो 3.5 साल हो गए, या बातचीत से सुलझना होता तो पहले ही उसमें सॉल्यूशन निकल आता है इसका। अभी मौलाना साहब कह रहे थे आपकी बात बहुत अच्छी लगी जो आपने इनके लिए कही थी, और फिर इन्होंने बिल्कुल सही भी बताई वो कि अगर कोई कमेटी बनाई जाए तो उसमें कोई तीसरा आ जाएगा। अब आप लोग देखा 3-4 दिन पहले ओवैसी जी क्या कह रहे थे, अरे मुसलमानों की तो इज्जत लुट गई। अरे भाई इज्जत की क्या बात है इसमें, किसकी इज्जत लुटी है? ये जो ओवैसी जैसे जो लोग हैं यही जो धर्म को, इस्लाम धर्म को जो है घुन की तरह घुनने का काम करते हैं, जो भड़काने का काम करते हैं। एक संभल के डॉक्टर शफीकुर रहमान बैठे हैं बयानबाजी करने के लिए। अरे भाई अब किसके साथ बैठक होगी, कौन मीटिंग करेगा, कौन किसके साथ बैठेगा बताइए आप। अगर ये दोनों मौलाना बैठेंगे तो इनके विरोध में आ जाएगा पूरा इस्लाम धर्म, अरे ये तो काफिर है, ये तो हिंदू के साथ मिल गए। तो देखिए न्यायालय ही फैसला करेगा और न्यायालय के आधार पर सर्वे होगा, जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी वो सबको मान्य होनी चाहिए और उसमें सब। जी ठीक बात है अवधेश जी, 1 घंटे बहस चली, हम ही लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। ऐसे ही जो वार्ता कमेटी होती थी वो सिवाय चाय बिस्कुट समोसा खाने के अलावा कुछ नहीं कर पाई, और कागज जरूर कंप्यूटर से काले करा लिए, निकाल के। सरकार चंद्रशेखर के समय में इतने इतने बंडल बन के आते, सबको दिए जाते थे, वो पढ़ते तक नहीं थे, माइंडसेट करके आते थे। सब लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही। एक वार्ता का मैं बता देता हूँ नदीमुद्दीन साहब, अब वो वार्ता ऐसा नहीं कि समोसे वाले और छोले वाले के बीच में वार्ता हो रही थी, इधर समोसे वाला उधर छोले वाला ना। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बैठे थे बीच में, विज्ञान भवन में वार्ता हो रही थी। रजवी साहब, बातचीत थोड़ी सी आगे बढ़ी, चाय और काजू वगैरह आए थोड़ा कुटके, अब वो भी जन्नत नशीन हो गए, मैं उनका भी नाम लेके क्या कहूं। उनने खड़े होकर कहा अशोक सिंघल से कि सिंघल साहब, राम वहीं पैदा हुए थे तो कोई नर्स, कोई मिडवाइफ है, कोई सर्टिफिकेट है? उसी में कागज पत्तर चल गए, पेपर वेट चल गए, कप प्लेटें चल गई। चंद्रशेखर जी उठ के गाड़ी में बैठे चले गए, बोले भगाओ सबको। क्या ये बता रहा हूं, बड़े लोगों की बात, वहां छुटभैया कोई नहीं था। जो गए थे वो सब ऐसे थे जिनके पास काले पीले नीले सिक्योरिटी वाले रहते हैं, वो सब लोग गए थे उस कद के। रजवी साहब जी, अब बात क्या हुई कि नर्स ले आओ, जिसने राम को पैदा कराया। मारपीट नहीं हुई वहां, ये क्या कम है? भगवान का नाम लेके भगवान की कृपा थी, मारपीट नहीं हुई। चंद्रशेखर पर दोबारा कभी उधर देखे ही नहीं, बोले ना जी मेरे पास और काम करने के लिए, कौन जाए वहां। इसलिए ये सब नहीं। एक बात जरूर मुझे संभावना लगती है, जितने बड़े हैं उनको अलग करिए। क्या काशी में ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी जो है, मसाजिद इंतजामिया कमेटी, रजवी साहब और मुफ्ती साहब, अगर वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो और उसमें ये पाया जाए तो क्या मस्जिद इंतजामिया कमेटी ये साहस कर पाएगी कि वो ऐलान करे कि यहां अब नमाज नहीं होगी? फिर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बाहर से, कुवैत से, ईरान से, इराक से आदमी वहां नमाज पढ़ने ना जाए, बात खत्म, मसला सुलझ जाएगा। नहीं,
हैदराबाद वाले भी न जाएं फिर वहां नमाज पढ़ने, हैदराबाद में पढ़े, झंझट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा फिर कोई उपाय नहीं, फिर अदालत ही रास्ता है। अयोध्या में इतना समय खराब हुआ इसको लेकर, जाने कितने तो हमें फार्मूला याद हैं जुबानी, भगवान की इसी कृपा है। नरसिंह राव के समय में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक अयोध्या सेल बना था, नरेश चंद्रा कैबिनेट सेक्रेटरी उसको हेड कर रहे थे, रजवी साहब। हजारों टन कागज खराब हो गया और निकला कुछ नहीं। जिसे देखो जो बगल में एक फाइल दबाए रहता था, कहता था गुप्त फार्मूला पे काम चल रहा है, और होता जाता कुछ नहीं था। नहीं, वो सारे फार्मूले गुप्त ही रहे, और जो राम जी को मंजूर था वो हो गया। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, मेरा निवेदन इतना है, इस तरह की लड़ाइयों को मत खींचिए। जो बात विज्ञान कहे, साइंस कहे, उसको मान लीजिए। और अगर कोई इस भ्रम में है, मैं फिर तथ्य स्पष्ट कर दूं कि अयोध्या जितना समय लग जाएगा, ना ना ना, अयोध्या को 120 साल लगे ESI सर्वे तक आने में। मुकदमे में अंग्रेजों के समय से मुकदमे चल रहे थे मौलाना साहब। मथुरा और काशी को इतना समय नहीं लगा ना, और आगे भी नहीं लगेगा, क्योंकि अयोध्या जब सर्वे पर आया केस और सर्वे की रिपोर्ट सबमिट हुई, बीबी लाल जिसको हेड कर रहे थे, उसके बाद से तो फिर रॉकेट की तरह अयोध्या केस चला। अब कुछ वर्षों में फैसला हो ही गया। मथुरा और काशी में उतना समय नहीं लगेगा, सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला होगा, यह भी तय है, लेकिन समय अब उतना नहीं लगेगा। हां, एक अवसर जरूर है, हमारा जो कौल है, जो हम हर जगह दोहराते हैं, कहते हैं कि हम जोर जबरदस्ती की जमीन पर इबादत नहीं करते। अगर वहां यह सिद्ध हो जाए तो फिर आपको नैतिक तौर पर यह घोषणा जरूर करनी चाहिए। कोई माने ना माने, लेकिन कुछ उलेमाओं को, कुछ बड़े चेहरों को या के देश से कहना चाहिए। और एक सवाल मैंने आज से नहीं, अयोध्या के समय से पूछा, मुफ्ती साहब, ज्ञानवापी और मथुरा, जिस वक्त यहां ये मस्जिद बनी, नवाबों का और बादशाह का शासन था, मुगलिया सल्तनत का शासन था, आलमगीर थे, तलवार से सब काम कानून चलता था, इफरात में जमीन थी, मुट्ठी भर आदमी थे हिंदुस्तान में। अरे 100-200 एकड़ में मस्जिद बना लेते, वहां घुसा के मस्जिद क्यों बनाई 2 BHK फ्लैट टाइप की? यह बात मैं सबसे पूछ चुका, अली मियां तक से पूछी थी मैंने, कि इसका जवाब नहीं मैं ढूंढ पा रहा। वहां घुस के क्यों बनाई दादा? क्या एक बेहतर जगह मैं बता दूं, आप भी गए होंगे, सब लोग गए होंगे, कृष्ण जन्म स्थान कितनी छोटी सी 2.87 एकड़ पर है ईदगाह मस्जिद। फतेहपुर सीकरी बसाई गई सलीम चिश्ती के लिए, अरे वहां मस्जिद बना लेते, 100 एकड़ में मस्जिद बनाते, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन जाती, कौन सी समस्या थी मुफ्ती साहब? नहीं, वहीं घुसा के क्यों बनाया? इसका उत्तर कोई नहीं देता। इसका उत्तर मालूम सबको है, हमको भी मालूम है, और जो उत्तर नहीं दे रहे उनको भी मालूम है। फोड़ा है, उसमें से मवाद निकलना चाहिए, नहीं तो गैंग्रीन हो जाएगा। मैं ऐसे गंगा जमुना के फर्जी उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता कि गंगा जमुना बोल के फोड़े पर तौलिया डाल दो। फोड़े का दर्द नहीं जाता, फोड़े में चीरा लगे, मवाद निकले, दवा लगे, सूखे तो शरीर चलेगा, कष्ट होगा, लेकिन स्थायी शांतियों के लिए अल्पकालिक कष्ट भोगे गए हैं, इतिहास गवाह है। क्या मैंने जो उदाहरण दिया वो सच नहीं है? 1500 साल पुराने चर्च को मस्जिद में तब्दील किया गया कि नहीं किया गया?
क्या उसकी तरफदारी हुई कि नहीं हुई? आपको 1500 साल पुराना चर्च भी मंजूर नहीं, और आप हिंदुओं से कहते हो कि बाबा विश्वेश्वर महादेव को छोड़ दो, भगवान कृष्ण को छोड़ दो। मैं कहता हूं उस दिन से सबको डरना चाहिए, सबको। पता नहीं ईश्वर क्या दिन दिखाए। आगरा की मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे कहा जाता है केशव देव राय की प्रतिमा है। वो प्रतिमा जिसका जिक्र औरंगजेब के समय में आए विदेशी इतिहासकारों ने किया, तब भाजपा तो पैदा भी नहीं हुई थी, न संग हुआ था कि इन लोगों ने उनको कुछ रुपया पैसा देके लिखवा दिया हो। अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसा अवसर आया और वो प्रतिमा निकली, तो इस देश का क्या वातावरण बनेगा मित्र, सोचिए। नहीं, इस देश के 90% लोगों के हृदय पर क्या आघात होगा। सीढ़ी में किस लिए चुनवाई? अंदर भी चुनवा सकते थे, लेकिन सीढ़ी में किस लिए चुनवाई कि सब चढ़ के जाएं। यह भाव खराब है। 1 और 2 एकड़ जमीन का मसला नहीं, भाव का मसला है। मुगलों ने हिंदुस्तान की आत्मा पर लात रखने की कोशिश की, हिंदुस्तान की आत्मा को अपहृत करने की कोशिश की, उसको बलात् झुकाने की कोशिश की। ये उसके विरुद्ध प्रतिकार है काशी, मथुरा और अयोध्या का जयघोष। और मैं सबसे कहूंगा, औरंगजेब के साथ, बाबर के साथ अब खुद को कोई मत जोड़िए। हम भारत माता की संतान है। बाबर कौन? बाबर यहां का था? नहीं ना, हमारा रिश्तेदार लगता नहीं। बाबर का डीएनए अलग है। मैं अब वो उस विषय में नहीं जाना चाहता कि बाबर का डीएनए क्या है। दुनिया के मुफ्ती साहब तो बहुत आलिम व्यक्ति हैं, वो जानते हैं। बाबर और हमारे मित्र शाहबुद्दीन साहब भी, बाबर के खून में, मुफ्ती साहब गलत कहूं टोक दीजिएगा, दुनिया के सबसे खूंखार 2 शासकों के वंश का रक्त था कि नहीं था, पिता और मां की तरफ से। दुनिया में उनसे बड़े कत्ल गारत करने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। सोचिए, वो डबल इंजन की सरकार था। बाबर, रजवी साहब मुस्कुरा रहे हैं, इतिहास पढ़िए, उसके साथ मत जोड़िए। रसखान के साथ चलिए, रहीम के साथ चलिए। एक छोटा सा विज्ञापन है, जरा उसको देख लीजिए भाई। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। 2 तारीखों पर गौर ध्यान रखिए। एक तो 2 रोज बाद है 21 तारीख, 21 दिसंबर। तब ज्ञानवापी पर जो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आई है, उसकी प्रतिलिपि मिल सकती है हिंदू पक्षकारों को, मुस्लिम पक्षकारों को। वो काशी के लिए एक बड़ी घटना होगी, देश के लिए एक बड़ी घटना होगी। और एक दूसरी तारीख याद रखिए, 11 जनवरी, जिस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट मथुरा में सर्वे कैसे हो, काशी जैसा ही सर्वे हो, अयोध्या जैसा ही सर्वे हो, या उससे कुछ इतर प्रकार का हो, कैसा सर्वे हो, इस पर निर्णय सुनाएगा। इन दोनों तारीखों से भारत की आस्था का सीधा संबंध है। इन दोनों तारीखों से भारत के इन दोनों बड़े मान बिंदुओं का सीधा संबंध है। इसलिए इन दोनों तारीखों पर निगाह रखिए। धन्यवाद। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम।
पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।